हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार गोस्ट गेमिंग एक्सटी नाम की हमारी इकलौती चैनल में, जिसमें मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बिल्कुल ही न्यू गेम प्ले वीडियो है ना। क्योंकि आज है हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है ना। आज न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो हमने सोचा कि हम हमारे सब्सक्राइबरों को भी न्यू ईयर विश कर देते हैं। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड आप खूब तरक्की करो अपनी लाइफ में। ये ईयर आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो, ऐसी भगवान से हम दुआ करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो हम बताना चाहते हैं कि इतने दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, तो क्यों नहीं आ रही थी वीडियो, ठीक है ना। तो दोस्तों उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था, है ना। हम खेल रहे थे पोको X3 Pro में। हमने बहुत तारीफ भी की है पोको X3 Pro की, आप मेरे हर वीडियो में देख सकते हो। हर वीडियो के नीचे टाइटल मिलेगा आपको पोको X3 Pro बेस्ट डिवाइस, ऐसा कुछ मतलब 60 FPS, पोको X3 Pro पावर, ऐसी मतलब बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। तो आप इग्नोर करिएगा उन वीडियो को, ठीक है ना। लाइक वो हमारे गेम प्ले पे आप अगर लाइक करना चाहते हो तो कर दीजिएगा। बाकी हमने जो भी बोला था ना, हम एक बात से मतलब आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हम गलत थे उस बात पे, है ना। तो आप हमारे सब्सक्राइबर हो, आप हमारे डेली के मेहमान हो, आप हमारी फैमिली हो, और आपको हम मतलब झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है ना। जो भी है सच्ची सच्ची बात बताएंगे। हम यहाँ से मतलब पोको X3 Pro हमारा डेड हुआ, ठीक है, और इसके बाद हमारी वीडियो आना बंद हुई है, ठीक है। और ये डिवाइस डेड हुआ एंड देन मतलब हम उसको Xiaomi सर्विस सेंटर लेकर गए, तो उधर से भी हमसे पैसे लेने के लिए मतलब क्या कुछ उन्होंने हरकत नहीं करी, वो सब इस वीडियो में हम पोस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान से सुनिए। और भाई अगर पोको X3 Pro या पोको F4 Pro हो या रेडमी और Xiaomi का किसी भी डिवाइस आप खरीदना चाहते हो ना, तो पहले हमसे हमारी राय जान लो। ये वीडियो देखने के बाद आपका भरोसा उड़ जाएगा, है ना। तो ये वीडियो में हम जो बताएंगे सच बताएंगे, क्योंकि हम आपसे गलत नहीं बोल सकते हैं। तो देखते रहिए। और कैसे हमारे साथ मतलब स्कैम हुआ है, और कैसे हमारे Xiaomi सर्विस सेंटर से हमारी बात हुई, हम उधर सर्विस सेंटर में गए तो उन्होंने क्या बोला, वो सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो हम देखो, अब हमारी एक छोटी सी क्लिप है। जब हम Xiaomi सर्विस सेंटर में गए थे, ठीक है ना, तो वहाँ पे मतलब उन बंदों से बातें करी थी, ठीक है ना। तो वहाँ पे मतलब रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाए, क्योंकि रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी, लेकिन हमने वो वाली जो मतलब होती है वॉइस रिकॉर्डिंग, वो करी है, हम आपको सुना दे रहे, ठीक है ना। तो रिकॉर्डिंग क्योंकि हम गुजरात से है बेसिकली, तो मतलब गुजराती लैंग्वेज में जो कि है ये रिकॉर्डिंग, लेकिन हम आपको कन्वर्ट इनटू हिंदी करके दिखाएंगे, ठीक है ना। आपके सामने मतलब हिंदी में कन्वर्ट करके आपको सुना देंगे कि वहाँ पे हमारे साथ क्या क्या बातें हुई है, ठीक है। तो जो भी बंदा खरीदना चाहता है, पोको X3 Pro है, X4 Pro है, या फिर Xiaomi का कोई डिवाइस है, तो हम उसको मना करना चाहते हैं, ठीक है ना। और मना ही करेंगे कि ऐसा डिवाइस भाई मत खरीदो, अगर आप कॉम्पिटिटिव खेल रहे हो या फिर मतलब कोई कंटेंट क्रिएटर हो, ठीक है ना। तो अब यूट्यूब के लिए अगर वीडियो बनाना चाहते हो तो प्लीज़ ऐसा डिवाइस मत लो। इससे अच्छा है आप आईफोन की तरफ जाइए, बहुत सस्ते में अच्छे आईफोन मिल रहे हैं जो कि बेस्ट होते हैं, या फिर मतलब दूसरा कोई एंड्रॉयड डिवाइस है जैसे कि ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, ऐसे की तरफ जाइए। और अगर आप Xiaomi का डिवाइस खरीदना चाहते हो तो बोलकर भी मत खरीदना। आपको भले मतलब जो Xiaomi लवर है मतलब उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी ये बात सुनकर, लेकिन भाई उनसे भी माफ़ी चाहते हैं। अगर आप Xiaomi, अगर मेरी बात नहीं मान के आप Xiaomi की तरफ जाते तो बेखौफ होकर जाइए, ठीक है ना। क्योंकि आपको इतना ही भरोसा है, तो पता नहीं कुछ तो उसमें होगा, लेकिन हमको तो उसमें कुछ नहीं लगा, इसलिए हम हमारी जो बातें हैं वही इधर रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ छोटी सी क्लिप, आप देखते रहिए उसमें क्या क्या हुआ हमारे साथ। वॉरंटी तो पती गई તમારે મહિનો 12 મહિના પડી કે પછી વોરંટી તો દી હોય યાર આ પ્રોબ્લેમ આવે એટલે આ ભાઈનું કહેવો તો વધારે ના આવે હા પ્રોબ્લેમ તો યાર કંપની તરફથી પ્રોબ્લેમ હે ને તારીખ સર માગતો હોય કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં કરવી લો જતો અરે આ શું કહેવાય OnePlus નહીં જો OnePlus एक्सटेंडेड वारंटी 6 मंथ। हाँ तो 6 मंथ તમારે પ્લાન કરવો હોય તો એના માટે તો ચાર્જ ભરવો પડે, તો પ્લાન 6 મહિના થાય એપ્રિલ। આનો કોઈ ચાર્જ નહીં है क्यों है, પણ क्या લખ્યું है द लिमिटेड वारंटी स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्टिवेशन। क्या તમારો મોબાઈલ લખ્યું बताओ? अरे वो તમારો મોબાઈલ કયો है, તમારો ईमेल नंबर है ना? अरे पोको X3 Pro બધાનું है ને, આખા પોકો X3 Pro જેટલા है ना आप પેલા કારણે આएंगे 6 મહિના વોરંટી માં વધી एक्सटेंड। हाँ तो दोस्तों इस रिकॉर्डिंग में बेसिकली मैंने ये बोला है कि मतलब पोको X3 Pro की वारंटी इंक्रीज़ हुई है मतलब 6 मंथ से, ठीक है ना। 6 मंथ उसकी वारंटी मतलब एक्स्ट्रा दे रहा है पोको X3 Pro, क्योंकि पोको X3 Pro डेड हो रहा है वो उसके मतलब कंपनी के फॉल्ट के कारण। तो वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है, बोले कहाँ बड़ी है और कहाँ मतलब आपका IMI नंबर इसमें कहाँ है, ठीक है ना। मतलब उनको प्रॉपर मेरा IMI नंबर चाहिए उसमें, ठीक है ना, तभी वो वारंटी क्लेम करेंगे, बाकी वो वारंटी क्लेम नहीं करेंगे, ये बोलना चाहते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं।
એમાં તો કંઈ થાય. મેં પહેલાં તમને કેમ ડાયરેક્ટ તમે ત્યાં બોલો, તમે તમારે જે ભોળાવડ કરવી કરો, મારે કોઈ ખાવું પીવું નહીં યાર. એટલે હવે એકવાર ત્યાં મોકલાઈ દો. ના જાય ને, હવે ના જાય ને યાર, ના જાય ચોખ્ખી વસ્તુ નહીં યાર. અમે પૈસા ચૂકવીને બધું કરીને આવી ગયું પાછું જાય યાર એમ. अब मतलब हम इस भाई को बोलते हैं कि कृपया करके देखो, हमने मतलब Xiaomi सर्विस सेंटर में हमारा मोबाइल भेजा, ठीक है ना, और उसके बाद मतलब Xiaomi सर्विस सेंटर से वो रिपेयर हो गई। मतलब हमने जिस मोबाइल जिस दुकान से लिया था ना, उस दुकान पे वो मोबाइल आ जाता है। मतलब मोबाइल की दुकान वाले हमारा Xiaomi सर्विस सेंटर से हमारा मोबाइल उनके वहाँ पे रख लेते हैं लाके, और हमने बोल दिया कि हम तो भाई हमने तो कंपनी में भेजा था, ठीक है ना, मोबाइल तो वहाँ से रिपेयर करना चाहिए और हम वहाँ पे लेने जाएंगे जहाँ पे सर्विस सेंटर है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ये मोबाइल क्यों लाया? हमने आपकी दुकान से मोबाइल लिया था, ठीक है ना, लेकिन हम आपको तो नहीं जानते। हमने तो कंपनी रिपेयर तो कंपनी करेगी ना बेसिकली, आप तो नहीं करोगे, है ना। आप तो मोबाइल रिपेयर करने नहीं वाले मेरा, तो मतलब आपने पहले ही मना कर चुका है। तो फिर मोबाइल कंपनी से लाया क्यों आपने वापस? तो ये बोल रहे नहीं भाई, मैंने कहा वापस भेज दो उनको, और मतलब हमारा जो भी है हम वहाँ पे कंपनी के साथ जो भी मैटर होगा, कंपनी जितने पैसे मांगेगी हम और कंपनी संभाल लेंगे। आप कृपया करके मेरा ये जो मोबाइल है ये वापस आप कंपनी में भेज दीजिए, ठीक है ना। और आप कंपनी में भेजेंगे तो हम वहाँ से जैसे भी ले लेंगे, हमें चाहे केस करना पड़े कुछ भी हो। तो ये बोल रहा है नहीं भाई, हमने कंपनी को पैसे आपके दे दिए क्योंकि हमारे यहाँ से आपने मोबाइल ख़रीदा था, और अब कंपनी बोल रही मोबाइल की दुकान पर मोबाइल भेज के बोल रही आप इसके पैसे पे कर दो और ग्राहक आएगा आप उससे पैसे ले लेना। तो आप कंपनी में अब नहीं जा सकता मोबाइल, ठीक है ना, क्योंकि हमने पैसे पे कर दिए। भाई अगर मैंने मोबाइल कंपनी में रिपेयर करवाने दिया है तो पहली बात तो इनको पैसे वहाँ देने की ज़रूरत क्या थी? वहाँ कंपनी में से मैं भी तो ले सकता था मोबाइल। तो ये मतलब गलती उनकी थी, लेकिन मानने को तैयार ही नहीं है, बोले मोबाइल वापस जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। आपको यहीं से ये मोबाइल, वो भी 9,000 रुपये चार्ज हम करेंगे और 9,000 रुपये लेंगे फिर आपको देंगे, ठीक है ना। तो ये मोबाइल यहाँ से लेना पड़ेगा, कंपनी में नहीं जाएगा। अब आगे सुनिए। तो अમને નંબર આલો ને, નંબર તો કરો ફોન. નંબર તો હશે ને તમે એમાંની કંપની લઈને બેઠા હોય, કોઈ હેલ્પલાઇન નંબર હશે ને? તમે કંપની આટલું ઓનલાઈન તમને નંબર નહીં મળે? ડીલરશીપ લઈને બેઠા હો તો નંબર તો હશે. મારા જોડે નંબર હોય, મારા સાહેબનો નંબર હોય, મારા સાહેબ બિચારા તમારી વાત ના સાંભળે નહીં યાર. મારા નંબર હોય, હું કંપનીએ કોઈ મોણે કંપની જોઈને ધંધો કરતો જ નહીં. આ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ને તમે પહેલાં એ ચોખવટ કરી કે હું તને જોઈને ધંધો કરું. હું કંપની નીકળો હતો, કંપની તમે વર્ષોથી ઓળખું, આ કંપની હું વર્ષોથી ઓળખું. ઓનલાઈન જ્યારે બજારમાં ચાલતી ને ત્યાર નહીં ઓળખું, સર્વિસીસમાં કેટલા તો વધી આવે. इस रिकॉर्डिंग में मैंने बोला है कि भाई आप मुझे कंपनी का नंबर दे दीजिए, ठीक है ना, जो Xiaomi सर्विस सेंटर केयर है, हमारा Xiaomi केयर है, उसका नंबर दे दीजिए। तो वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास नंबर नहीं होता, आपको जाना है तो वहाँ पे कंपनी में जाके बात कर लीजिए आप, और मोबाइल यहाँ से जाएगा नहीं, मोबाइल हम ही देंगे क्योंकि हमने पैसे पे कर दिए। मोबाइल कंपनी में रिपेयर होके आया है, एक साफ बोल रहे हैं कि मोबाइल कंपनी में रिपेयर होके आया है, लेकिन हमारी दुकान पर आया है तो हमने पैसे पे करे, ठीक है ना। तो आप पैसे पे करके ही ये मोबाइल यहाँ से ले जा सकते हैं ना। बाकी आप जो बात करनी कंपनी में करो, उसके लिए हम नंबर भी नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास इनका नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। हम कंपनी को नहीं जानते, और ये कंपनी मतलब इतनी बकवास है ना, ये खुद बोल रहे हैं मोबाइल वाले, खुद मोबाइल की दुकान जहाँ से मैंने ये मोबाइल खरीदा था वो बंदा खुद बोल रहा है कि ये जो मोबाइल है इस कंपनी को मैं बरसों से जानता हूँ और ये इतना फेक फ़ोन है, मतलब कि आपको खरीदना ही नहीं चाहिए, खुद बोल रहा है। एंड देन मतलब बोल रहा है कि हम किसी का नंबर नहीं दे सकते, हम किसी से बात नहीं कर सकते, आपको लेना है तो आप मतलब यहीं से लेके जाओ, ठीक है। अब आगे सुनिए। क्यों હતી તો કેમ વોરંટી પહેલા દડે કેમ પાછા આયા હતા? એમ મેં તો બીજા જોડે કરવા નહીં યાર. એમ થોડા ઘણા કીધું તો એને અલગ વાત. પહેલા દડા ફોન વાત થઈ 500 ના મેં કરાવી ચોખડ વાત કરી કે આટલા રૂપિયા થશે તમારે કરાવો હે, બરાબર? એ મેં ચોખડ વાત કરી, તમે વાત કરાવો ના 500,000 તમે ખાલી નંબર બોલો, હું રેકોર્ડિંગ કાઢી લો, તમારા શબ્દો આ કે ના હું રેકોર્ડિંગ બોલાવું, તમે ખાલી નંબર બોલો તમારા, બરાબર? મારા પર રેકોર્ડિંગ આદિ ગ્રુપ નાખી, કારણ કે મેં રેકોર્ડિંગ વગર કોઈ કરતા જ નહીં, કારણ કે ગ્રાહકને ગમે તે કરી જાય. પહેલાં તો હમણાં સેકન્ડ મોબાઈલ લઈએ તમે લખવાનું લખાઈએ, સેકન્ડ મોબાઈલ હોય ને કાયદેસર લખવાનું લઈએ, કેમ કે ગ્રાહકનો કોઈ ભરોસો नहीं आजकल। अब ये क्या बोल रहा है? अभी पहले बोला कि कंपनी में से मोबाइल मतलब रिपेयर होके आया है तो उसके लिए हमने पैसे पे करे, पहले ये वो बोला था। अब ये बोल रहा है कि कंपनी ने तो मोबाइल रिपेयर करा ही नहीं है, कंपनी ने तो नहीं हो रहा था तो यहाँ पे भेज दिया था, अब मोबाइल हमने रिपेयर करवाया। अब देखो ये अपनी बात से मतलब पलट गया। पहले बोला कि कंपनी ने मोबाइल रिपेयर करा है लेकिन उसके लिए चार्ज हमने भरा है तो मतलब आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब जब हमने बोला कि ठीक है हम कंपनी से ले लेंगे, हम जा रहे थे दुकान से, ठीक है ना, निकलने वाले थे कि हम कंपनी से मोबाइल लेंगे, अब आपसे हमारी कोई बात नहीं होगी, आप कंपनी में वापस भेजना है तो भेजो, नहीं तो कंपनी खुद मंगवा लेगी मोबाइल, ठीक है, हम जा रहे हैं। तो अब बोल रहा है कि मतलब आप मैंने कहा केस बेस करेंगे, जो भी है वो कर लेंगे हम, ठीक है। तो अब कैसे बोल रहा है मतलब कि कंपनी ने मोबाइल रिपेयर नहीं किया है, मोबाइल रिपेयर हमने करा है और हमारे खर्चों से करा है, ठीक है ना। और ये हमने आपके दोस्त मतलब मेरे दोस्त ने रिपेयर करवाया, ये कंपनी में मेरा दोस्त गया था। तो अब ये बोल रहा है मतलब कि
आपके दोस्त को मैंने फ़ोन करके बोला था कि मतलब कंपनी 9,000 12,000 चार्ज कर रही है, तो हम 7-8 हज़ार में निपटा लेंगे, ठीक है ना। और उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, उसने ऐसा बोला कि उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। अपने दोस्त ने बोला था कि हाँ, अगर कंपनी में नहीं हो रहा है तो आप खुद ही खोल लो मोबाइल को, ये आपके दोस्त ने बोला था, जबकि मेरा दोस्त ऐसा बोला ही नहीं था, ठीक है ना। और ये बोल रहे हैं कि इसका एक रिकॉर्डिंग भी है, जो कि मतलब आपके दोस्त ने बोला था कि आप ही खोल लो मोबाइल और सस्ते में हो रहा है तो 7-8 हज़ार में करवा दो। अब मेरा दोस्त ऐसा बोला ही नहीं था, ठीक है ना, फिर भी ये बोल रहे। अब आगे सुनो। તમે હબળાવો ને મને મધરબોર્ડ ને એને કીધું હોય તો હું પૈસા આપતો મધરબોર્ડનું જો રેકોર્ડિંગ નીકળું તમે શું કરશો પૈસા ડબલ આવશો ડબલ પૈસા આવશો હાલશો જાઓ ઉપર હાલશો બસ ઉપર નહીં ડબલ આવશો ઉપર मतलब 200-300 चलो भाई, अब ये बोलना चाहता है कि मेरे पास ये रिकॉर्डिंग है कि आपके दोस्त ने बोला ही था कि आप खुद ही मोबाइल खोल लो, जबकि हम तो मोबाइल कंपनी में देके आए थे, ठीक है ना। हमें तो दुकान से कोई लेना देना नहीं है, हम सीधा कंपनी में मोबाइल देके आए कि कंपनी रिपेयर करेगी। लेकिन ये लोग मोबाइल कंपनी में से उठा के अपने पास रख लेते हैं और बोल रहे हैं कि मतलब कि हमने रिपेयर करा है, ठीक है ना। पहले बोल रहे हैं कि कंपनी में से रिपेयर करके आया है और कंपनी ने चार्ज हमसे वसूला है तो हम आपसे लेंगे। अब बोल रहे हैं कि मतलब जब हमने बोला कि हम कंपनी में से ले लेंगे और जो भी चार्ज हुआ आपको वापस दिला देंगे, कंपनी में से हम मोबाइल लेंगे, तब बोल रहा है कि मतलब हमने खुद करा है और ये आपके दोस्त ने बोला था हमको मोबाइल खुलवाने को। अब ऐसे देखो ये कितना मतलब पलट रहा है बंदा, आप देख ही सकते हो ना। पहले कंपनी का बोल रहा है, अब फिर बोल रहा है मतलब कि हमने रिपेयर करा है। तो हमने हमारे दोस्त को पूछा कि क्या उसे तूने ऐसा बोला था, वो बोल रहा है मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। मैंने कहा रिकॉर्डिंग निकालो, तो बोल रहा है कि रिकॉर्डिंग अगर मैं निकालूंगा ऐसे ही, आपके दोस्त ने बोला था कि आप मोबाइल खोल लीजिए, ये वाली रिकॉर्डिंग मैं निकालूंगा तो क्या तुम एक्स्ट्रा चार्ज देने को तैयार है। मैंने कहा एक्स्ट्रा नहीं, हम डबल पैसे देंगे, ठीक है ना। आप बस खाली रिकॉर्डिंग निकालो, आप रिकॉर्डिंग निकाल के दे दो। अगर मेरे दोस्त ने बोला है कि हाँ तुम मोबाइल खोल लो तो हम 5 के 10 दे देंगे, ठीक है ना। हमने ये बोला। अब फिर मतलब आगे वो क्या बोलता है देखो आप। अब लास्ट रिकॉर्डिंग हम आपको सुना रहे हैं, ये मतलब क्या सर्विस सेंटर वाले क्या हमारे साथ कर रहे हैं, क्या स्कैम है, देखो आप खुद। खबर है ना, जो मैंने रोजी खाई मारे बोले ने कसम खाई जब મને ખબર હોય તો વોરંટી ને બોલા કે મને ક્યું યાર ખબર है એની વિસ્તાર શું જીએ કે મારા વિશ્વાસ को મારા બીજું કોઈ है नहीं। आपने कसम खाई કીધું કે સર્વિસ સેન્ટર માં તો નહીં કરાયો, આટલું કહી દો ખાલી પૈસા ये नहीं खावी कसम, હવે તારે જે કરવું તો બતાવો। ये कसम नहीं खाई ना, कसम ने गई पास में बस पटी के चल, ये कसम नहीं खावी तन भरोसा કોઈ વસ્તુનો છે નહીં। ઉલટી વાત કોઈ રહી ગઈ ને મારા જોડે, તમે ઉલટી વાત ચડાવો મુકે ઉદ્દેશ બેજી की चलते हो ने बेजी की चलावे। तो हाँ भाई, तो आपने सुन लिया रिकॉर्डिंग। उसके पास जब प्रूफ नहीं मिलता है, ठीक है ना, जब ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी जो मेरे दोस्त ने बोला है उसको कि तुम खुद मोबाइल खोल लो, ठीक है ना, ये वाली कोई रिकॉर्डिंग अब उसके पास नहीं मिलती है, तब ये रोजी की कसम खाने लगता है, ठीक है ना। अपना जो भी धंधा है उसकी कसम खा के बोलता है कि हमको ये वारंटी का जो 6 मंथ की वारंटी एक्सटेंड हुई है ये पता ही नहीं था और इसलिए हम मतलब हमने अपने ही मोबाइल खोल लिया, ठीक है। हमको पता होता तो आपका मोबाइल कंपनी में खुलवाते, ये ऐसा बोलने लगा। अब पहले बोल रहा है कंपनी में रिपेयर हुआ है, अब बाद में पलट के बोल रहा है कि मतलब हमने इसलिए खोला है क्योंकि हमको वारंटी का पता नहीं था। रोजी की कसम खा रहा है, धंधे की कसम खा रहा है। और हमने बोला कि हाँ भाई ठीक है, तूने कसम खाई, हम मान लेते, चलो कि तुमने मतलब इसलिए रिपेयर करा हमारा फ़ायदा करवाने के लिए, ठीक है। तो अब तुम ये कसम खा लो कि ये कंपनी में मोबाइल रिपेयर होके नहीं आया है, हम नहीं कराए खुद, इतनी कसम खा लो खाली, ठीक है ना। मतलब वैसे तो आगे उसने कसम खाई ली है कि मेरे को पता नहीं था इसलिए हमने खोला, ठीक है ना। बट अब मैंने बोला कि तुमने खोला है, ये क्या प्रूफ है। अब खाली कसम खा लो कि आपने ही खोला है, ठीक है ना। तो हम मतलब आगे मतलब अगर आपने ये मोबाइल मेरा खोला होगा तो हम आपको पैसे पे कर देंगे और यहाँ से मोबाइल लेके चले जाएंगे। तो क्या बोल रहा है मतलब कि जो करना है कर लो, हम कोई कसम नहीं खा रहे और वो भी कसम वापस आ गई, ठीक है ना। अब हम कोई आगे कसम ही नहीं खाएंगे, अब जो करना है कर लो, आपको केस करना है केस कर लो। मतलब देख रहे हो, तो आपने ये सब बातें सुनी ली होंगी, है ना। मतलब देख रहे हो आप, मतलब हमने तो उनको लाने बोला ही नहीं था, फिर भी ये मोबाइल ला देते हैं और बाद में बोलते हैं जो करना है कर लो, है ना। जबकि हमको तो पता था कि हमें सर्विस सेंटर में मोबाइल देना है ना, हमको पता था कि ये ऐसा करेंगे, इसलिए हमने सर्विस सेंटर में दिया था। लेकिन ये यहाँ पे मानने को तैयार नहीं और हमें पैसे पे करने पड़ते हैं। हमको पता था और हमने सर्विस सेंटर में दिया था मोबाइल, लेकिन ये लोग अपने से मोबाइल ला दिए और ऊपर से बोल रहे जो करना है कर लो। हाँ तो दोस्तों, इस बात से आप समझ सकते हो कि Xiaomi हमारे साथ खुलेआम स्कैम कर रहा है, ठीक है ना। Xiaomi वाले, पोको वाले हमारे साथ खुलेआम स्कैम कर रहे हैं। और ये जो उनके जो विक्रेता हैं, जिनको डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, इनका जो बेचते हैं माल सामान, ठीक है ना, और इनके जो भी डेवलपर है, बाकी सब मतलब डिस्ट्रीब्यूटर है, सब मिलके हमारे साथ स्कैम कर रहे हैं, ठीक है ना। जबकि हमने मोबाइल कंपनी में सर्विस करवाने दिया था तो उनको पहले तो लाने की क्यों ज़रूरत थी, ठीक है ना। पहले तो लाना ही नहीं चाहिए, पहली गलती तो उनकी ये है। हमारा मोबाइल सर्विस सेंटर में था तो आपने क्यों लाया। और दूसरी बात,
बात कि हमसे ऐसे र्यूडली बात कर ले कि आपको जो करना है कर लो। अब केस करने की बात जब मैं कर रहा था तो मम्मी ने ऐसा बोला कि भाई उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारा, ठीक है ना, और खामखा मतलब समाज में भी बदनामी होती है केस करने से, और मतलब मोबाइल वालों पे क्यों ही केस करे यार, इससे अच्छा है तो उसको मतलब जो भी मांग रहा है। तो वो 9,000 मेरे से मांगने लगा, ठीक है ना। अब 9,000 तो हम दे नहीं सकते, जब केस पे बात आई तो वो लास्ट में मतलब 3,000 में हमारा मामला उधर सुलझ गया, ठीक है ना। वो 3,000 में हमसे मान लेता है और हम उसको 3,000 पे करके मोबाइल वहाँ से लेना पड़ता है, क्योंकि मम्मी ने भी कहा था कि मतलब पता नहीं कब तो अपना जजमेंट आएगा, ठीक है ना, अदालत का, और कब तुमको ये मोबाइल मिलेगा, है ना, उसके लिए भी खर्चा होगा। मतलब ऐसे मान लो कि मतलब तुमने वैसे भी केस की बात करी है वहाँ पे, तो 9-10 हज़ार का वो जो मदरबोर्ड था वो तुमको 3,000 में तो दे रहा है, इससे अच्छा क्या है ना। और तुम अगर इसमें भी केस करोगे तो इतना तो खर्चा भी हो जाएगा और फिर तुमको मोबाइल मिल जाएगा। अच्छा है कि तुम केस ना करके मतलब डायरेक्टली मोबाइल ले लो। तो देखो पहली बात तो कि मैं मम्मी की बात नहीं डालता और इसीलिए मैंने कोई केस वेस नहीं करा उस पर, और सीधा अपना मोबाइल ले जाके वहाँ से ले लिया, ठीक है ना। और यहाँ पे अब उसको बेच के आईफोन लेने की सोच रहा हूँ। तो दोस्तों वेल मतलब ये थी सारी आज की हमारी बातें, ठीक है ना, जो हम आपको बताना चाहते हैं। अगर भूल कर भी आप इस कंपनी में जा रहे हो जो कि Xiaomi है, Xiaomi नाम है, उसमें 3-4 ब्रांड है, जैसे MI हुई, रेडमी हुई, पोको हुई, मतलब तो अगर ख़रीद रहे हो तो मत खरीदना, ये हमारा मतलब आपसे अनुरोध रहेगा, ठीक है ना। बाकी आज की ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ठोक दीजिएगा वीडियो को, है ना, और चैनल को भी अगर तुम नए हो यहाँ पे आप लोग तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी फैमिली में जुड़ जाइएगा, है ना। और वीडियो को बहुत सारा शेयर भी करिएगा अगर और भी अच्छी लगी हो, ताकि दूसरे बंदों को भी पता चले कि Xiaomi हमारे साथ कैसे स्कैम कर रही है, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, जय PUBG, जय BGMI।